अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद वोक टीवी के तमाम व्यूवर्स। मैं हूं आपका होस्ट बशीर मुस्तहसन और वोक टीवी आपके लिए अदबी नशिस्त के हवाले से एक प्रोग्राम का सिलसिला शुरू कर चुका है, जिसमें हमने अपने कई मेहमानों को भारत, पाकिस्तान, कनाडा से मदऊ किया और उनके ख्यालात को आपके साथ शेयर किया। आज इस सिलसिले में जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं वो नौजवान नस्ल की नुमाइंदा शायर हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, लफ्ज़ों का चुनाव अच्छा है, अंदाज़ बयान अच्छा है। इनके लिए कुछ अशार हैं मेरे, जो मैं चाहूँगा कि इनके तारुफ से पहले बताया जाए कि इल्म बेकार कहाँ होता है, खूं हर बार कहाँ होता है, बांध रहे हों फसील शम्सो क़मर के बीच, बांध रहे हों फसील शम्सो क़मर के बीच, फासला दुश्वार कहाँ होता है, फासला दुश्वार कहाँ होता है, और अब मुझे यकीन सा होने लगा इल्म बेकार कहाँ होता है। सतीश भाई, आदाब, कैसे हैं आप? जी, नमस्ते, आदाब। मैं बिल्कुल बेहतर हूँ। तो सतीश भाई, सबसे पहले तमाम तारुफ से कबल एक चीज़ ज़रूर जो हम लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, या ये कन्वे करने की कोशिश जी, करेंगे कि आज की नस्ल में भी वही जनून, वही जज्बा मौजूद है, अपनी तहजीब जी। को लेकर, अपने तमद्दुन को लेकर। दू भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी मादरी ज़बान क्या है? मेरी मातृक ज़बान हिंदी है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, और इसमें ये हुआ कि आपको एक आसानी पेश आई कि चीज़ों को समझने में, या आपको क्या लगता है कि हिंदी, उर्दू किस हद तक मुताबिकत रखते हैं, किस हद तक सिमिलैरिटी रखते हैं अपने अंदाज़ बयां में, अपनी तहजीब में, अपने तमद्दुन में? जी, अगर मैं उस लिहाज से बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि हिंदी में भी जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल जो बात करते हैं, हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है 40 से 50% जो शब्द हैं, वो उर्दू ही होते हैं। जैसे कि हम्म। आप गलत गलत वर्ड ही अगर ले लें तो गलत वर्ड उर्दू का है। हम्म। वक्त बिल्कुल। अगर हम बात करें, वक्त शब्द तो वो भी उर्दू का है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अ, अ, अम, सिमिलैरिटी उर्दू है वर्ड दोनों हम अपने ज़बानों को हिंदी समझने में। बिल्कुल बहुत सिमिलैरिटीज हैं, बिल्कुल बहुत सिमिलैरिटीज हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सतीश भाई, इस प्रोग्राम का आगाज़ आपके तारुफ से करने से कबल मैंने ये जानना ज़रूरी समझा कि ज़बान की जी, समझ होना ज़रूरी है। अ, अच्छा, और ये बात भी तय हो चुकी है कि शायर बनते नहीं हैं, शायर पैदा होते हैं, या जो भी जरूर जरूर। सिफ़्त लेके आते हैं वो अपने साथ ही लेकर आते हैं। तो ये सवाल करना बहुत बेकार हो जाएगा कि आप शायरी क्यों करते हैं, क्योंकि आप करते हैं। लेकिन ये वजह जानने की ज़रूरत ज़रूर पेश आ रही है कि वो कौन सी उम्र थी जब आपको ख्याल हुआ कि आपके अल्फाज इस हद तक बराबर आ रहे हैं कि उनमें शायरी की अदायगी हो सके। आ, मैं अगर सही मायने में बताऊं तो जो गजल की तरफ, जो शायरी की तरफ मेरा झुकाव हुआ, वो काफी अरसे पहले, जब मैं करीब 9th क्लास में था। तो उसी वक्त मेरा झुकाव गजल की तरफ, शायरी की तरफ हो गया था। और उसके पीछे एक दिलचस्प कहानी, किस्सा भी है, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और ज़रूर, ज़रूर। किस्सा ये है कि मैं जब 9th क्लास में था, तो इत्तेफाकन मुझे मेरे हाथ एक कैसेट लगा, ऑडियो कैसेट। तो उस वक्त ऑडियो कैसेट्स आते थे, तो उस वक्त इतना बिल्कुल। हम नेट पे इतने एक्टिव नहीं थे कि वहां से हुँ। डाउनलोड हो जाए। तो उस वक्त ऑडियो कैसेट्स आते थे, तो मेरे हाथ एक ऑडियो कैसेट लगा, और वो कैसेट जगजीत सिंह साहब की कोई एल्बम थी। तो हुँ। उसमें मैंने जब मैंने वो ऑडियो कैसेट प्ले किया, तो उसमें पहली जो गजल प्ले हुई वो थी, अ, फिर से मौसम बहारों का आने को है, फिर से रंगी जमाना बदल जाएगा, अब के बज़ में चरागां सजा लेंगे हम, ये भी अरमान दिल का निकल जाएगा। बहुत तो खूब, बहुत जब खूब। तो जब ये गजल मैंने सुनी, तो मुझे उस वक्त पता नहीं था कि गजल भी कोई फॉर्म है। तो मेरे लिए तो वो हुँ। एक सॉन्ग था, एक म्यूजिक था,
बट वो जो हम्म। जगजीत सिंह साहब की आवाज में जो वो आवाज में जो कैफियत थी, जो दर्द था, मुझे मुझे उस वक्त तक उर्दू के शब्दों के अर्थ इतना नहीं पता थे। बट उसके बावजूद जो उनकी आवाज में दर्द और जो कैफियत था, तो मैं वो महसूस कर पा रहा था। तो वो ही वक्त था जब मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में जगजीत सिंह साहब की आवाज वो घर कर गई। और वहीं से फिर मेरा सफर शुरू हो गया आपका, मेरा गजल की तरफ जो झुकाव और जो जुड़ाव वहीं से हम्म। स्टार्ट हो गया। और उसके बाद फिर ख्याल लिखना, पोइट्री लिखना, कविताएं लिखना, बात वहां से शुरू हुई। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैं और गजलों के करीब आता गया। और फिर मुझे वाकई। पता चला, मुझे ये इल्म हुआ कि मैं जब तक मैं टेक्निकली साउंड नहीं होऊंगा, गजल कहने की बारीकियों को नहीं सीखूंगा, नहीं समझूंगा, तब तक ख्याल लिखने का कोई अर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं बिल्कुल। है उसकी। तो हम्म। फिर वहां से फिर मैंने शुरू किया। मैंने हर मुमकिन कोशिश, मैं जहां से सीख सकता था, जहां से पढ़ सकता था, जिससे पूछ सकता था, जिससे समझ सकता था, मैंने सारी मुमकिन कोशिश की। और फिर धीरे धीरे मैं बढ़ा आगे। और करीब मुझे शायरी करते इस वक्त अब 3, साढ़े 3, 4 साल हो चुके हैं। तो माशाल्लाह। अब ये सफर है मेरा, जो गजल की तरफ अच्छा मेरा रहा। सतीश भाई मेरे ख्याल से मैं नाजरीन को जो बात कन्वे कर रहा था वो आपने बहुत हद तक कन्वे की। मेरा हमेशा से ये रुझान रहा कि हमारे उर्दू हिंदी जी, लिटरेचर के अंदर जो मौसीकी है उसको जी, बहुत नॉमिनल सी जगह दी जाती है, हालांकि वो बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि जिस अंदाज में आप अपने लफ्ज को बयान करते हैं वो ज़्यादा असर करते हैं। अच्छे से अच्छे शायर को जी, अगर उनकी अदायगी गज़ल में किसी ऐसे शख्स से कराई जाए जो उसके साथ इंसाफ ना कर सके, तो उसको पजीराई हासिल नहीं होती। तो बेहतर यही होता है ना कि बिल्कुल, अगर बिल्कुल, मौसीकी का जो लिंक है, क्योंकि एक जो गुलकार है या मौसीकार है, उसके लिए भी मौसीकी समझने के लिए या उसको पोर्ट्रे करने के लिए शायरी का जानना, लफ्ज़ों का जानना, तो ये एक बहुत बड़ी चेन है। मतलब जो हमारा लिटरेचर है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है। जिस तरह आपने कहा जगजीत साहब से आपको रुझान हुआ गज़लें का, इस तरह एक एरा रहा है, एक लेजेंड है, जब वो कोई भी किसी भी शायर को पढ़ते थे तो वो शायर एक मतलब अमर हो जाता था, बिल्कुल, मतलब उसको दुनिया जानने लगती थी। बहुत सारे ऐसे शोरा हैं जिनको हम नाम लेके कह सकते हैं। खतील शिफाई उनके मेरे ख्याल से पसंदीदा शायरों में थे, आलोक श्रीवास्तव निदा जी निदा ने भी फाजली उनकी हैं। साहब भी थे। निदा 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 फाजली, फाजली निदा साहब थे, फाजली बशीर बदर साहब थे। निदा फाजली साहब की बद साहब बहुत थे। सारी गजलें उन्होंने गाई हैं, बिल्कुल, जगजीत बिल्कुल। सिंह साहब। तो इनका एक किरदार रहा कि जब वो पोर्ट्रे करते थे तो वो उसके साथ उस शायर की फीलिंग को भी पोर्ट्रे करते थे। तो एक अदायगी भी जरूर, ज़रूरी है। जरूर, तो सतीश भाई बिल्कुल। इसमें इस तारुफ़ी हिस्से में मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा या लोग ये ज़रूर जानें कि सतीश प्रोफ़ेशनली क्या हैं? इनका रुझान शायरी पे क्यों आया? क्योंकि मुझे पता है आपका प्रोफ़ेशन जो है वो मेडिसिन और उसके बाद आप शायरी की बात करते हैं। जी, तो ये इम्तिजाज कैसे पैदा किया, इन दोनों के साथ कैसे चलना आसान हुआ? जी, जी। अ, भाईजान, जैसा कि है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरा झुकाव शायरी की तरफ, गजलों की तरफ हो चुका था हम्म। शुरुआती दौर में ही, बचपन में ही। बट उस वक्त तक मुझे ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि मैं शायरी कर सकता हूँ या मुझे करना चाहिए। तो पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया डेंटल सर्जरी में। फिर वहां से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद, फिर उसके बाद मेरा फैमिली बिजनेस भी है, तो मैं उसमें भी इन्वॉल्व हुआ। और जब ये चीजें चल रही थी जिंदगी में, तो साथ साथ मेरे शायरी का भी जो मेरा जुड़ाव था वो भी बढ़ता जा रहा था वक्त के साथ पैरेलली। तो फिर जैसे हम्म। जैसे मैं आगे बढ़ा, वैसे वैसे मुझे जैसे इल्म हुआ कि शायरी मुझे सीखनी चाहिए, मुझे मैं शायरी कर सकता हूँ, मैं शेर कह सकता हूँ, मुझ में वो काबिलियत है। तो फिर इनके साथ ही मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने निदा फाजली साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जगजीत सिंह साहब ने उनकी हम्म। काफी गजलें गाई। तो मैंने निदा फाजली साहब को काफी पढ़ा, मैंने बशीर बद्र साहब को काफी पढ़ा।
तो वहां से मुझे वो सलाहियत हासिल हुई। मैं समझ पाया शायरी की बारीकियों को, शायरी की, और कैसे शेर कहने हैं, कैसे आप लफ्जों को ढाल सकते हैं, आप बयां कर सकते हैं, आप उनको बांध सकते हैं। तो वहां से फिर शुरू हुआ और वक्त के साथ चलता गया, और जो है वो आज सामने है। मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल। लिख रहा हूँ। सतीश, मैं चाहूंगा कि आप अपना कोई ऐसा कलाम लोगों के साथ शेयर करें जो अब तक बहुत सारे हमारे क्योंकि इंडिया में तो जी आपकी पजीराई माशाल्लाह से बहुत है। हम ये चाह रहे जी थे कि क्योंकि जी ये प्रोग्राम यूरोप में भी देखा जाएगा, इंडिया, पाकिस्तान, जी अमेरिका, जी कनाडा, तो हम वहाँ के व्यूवर्स को ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि जो नई जनरेशन है उसके अंदर क्या एक खास बात है, क्या फ्लेम है। जरूर तो उस हवाले से मैं चाहूंगा कि आप अपना जरूर कोई ऐसा कलाम शेयर करें इस पहले हिस्से में। जरूर। मैं बिल्कुल अपनी ताज़ा गज़ल पेश करता हूँ, हाज़िर करता हूँ आप सबके सामने। मतला समात फरमाएँ। मतलब गर ये नुस्खा आज़माता, बच भी जाता। मैं अगर पागल हो जाता, बच भी जाता। बहुत खूब। मर गया घुट-घुट के मैं कोहे अलम में। मर गया घुट-घुट के मैं कोहे अलम में। काट कर रास्ता बनाता, बच भी जाता। बहुत खूब। और शेर देखें कि एक तरफ जिल्लत थी तो दूजी तरफ मौत। एक तरफ जिल्लत थी तो दूजी तरफ मौत। सर मैं अपना जो झुकाता, बच भी जाता। बहुत खूब। था बहुत निशाने जबरदस्त। पे शिकारी के पता था। था निशाने पे शिकारी के पता था। मैं शजर से उड़ जो जाता, बच भी जाता। बहुत खूब, बहुत आला। शुक्रिया शुक्रिया। और शेर देखें कि उम्र भर खुद को संजोता ही रहा मैं। उम्र भर खुद को संजोता ही रहा मैं। दोनों हाथों से लुटाता, बच भी जाता। बहुत खूब। सतीश भाई, बहुत ही अब मुनफरिद अंदाज अकेला में हूँ। मुझे जो जी बेहद। जी 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 बिल्कुल। सतीश भाई, मैं ये कह रहा था कि एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, उसके बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मैं जी ये चाहूंगा जरूर कि आप इसको जरूर। मुकम्मल करें ताकि हम आगे की तरफ जा सकें। जी जरूर। अब अकेला हूँ जहां पर अंजुमन थी। वक्त पर घर लौट जाता, बच भी जाता। और गजल का आखिरी शेर की सब है हासिल पर सुकून की बात है बस। सब है हासिल पर सुकून की बात है बस। घर मकां को घर बनाता, बच भी जाता। बहुत गर खूब, ये मुकर्रर कर नुस्खा दीजिए एक बार आजमाता, इरशाद। बच भी जाता। सब है हासिल पर सुकून की बात है बस। घर मकां को घर बनाता, बच भी जाता। गर बहुत ये खूब, नुस्खा बहुत खूब। आजमाता, बच भी जाता। मैं अगर बहुत खूब। पागल हो जाता, बच भी जाता। शुक्रिया। बहुत आला सतीश, बहुत आला माशाल्लाह से। जो अल्फाजों का चुनाव, घर, मकान, ये बोलना आसान है लेकिन इसमें इम्तिजाज करना मुश्किल है, क्योंकि हम मकान किसको कहते हैं और घर किसको कहते हैं। बहुत ही जी खूबसूरती से आपने इसकी अदायगी की। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, सतीश दुबे, बहुत ही मुनफरिद शायर, बहुत ही उम्दा चुनाव रखने वाले अल्फाजों में। इनसे हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और बहुत जल्द वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड विद अस।
खुशामदीद नाज़रीन, उम्मीद है आपको अब तक का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनको ज़रूर थोड़ा सा ब्रीफ देना ज़रूरी है कि आज जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, नौजवान नस्ल के शायर हैं, सतीश दुबे। बहुत ही मुनफरिद अंदाज शायरी के अंदर एक अनोखा लबो लहजा अपने साथ समोए हुए हैं। तो सतीश भाई, इस हिस्से का आगाज़ मैं चाहूँगा कि आप अपनी एक नए कलाम से करें, उसके बाद हम मज़ीद बातों के सिलसिले को जारी रखेंगे, क्योंकि वो पहले में वो खलल आया थोड़ा सा, तो मैं जी चाह रहा हूँ कि जी, देखो। जरूर जरूर। आ, मतला हाजिर करता हूँ। इरशाद। दिल का कहा किया नहीं, उस मोड़ तक गया नहीं। दिल का कहा किया नहीं, उस मोड़ तक गया नहीं। गया था नहीं। पास ही कुआं मेरे, पर मैं हरा हुआ नहीं। बहुत खूब। था पास ही कुआं मेरे, पर मैं हरा हुआ नहीं। सब जल के खाक हो गया, सब जल के खाक हो गया। कहते हो कुछ हुआ नहीं। बहुत खूब। सब जल के खाक हो गया, कहते हो कुछ हुआ नहीं। फिर खाक भी हवा हुई, फिर खाक भी हवा हुई। कुछ भी मेरा बचा नहीं। बहुत खूब। और शेर देखें कि उसकी नजर में रहता था, उसकी नजर में रहता था। अब वो मेरा पता नहीं। बहुत ही खूब। बहुत खूब। शुक्रिया। उसकी नजर में रहता था, अब वो मेरा पता नहीं। सबको यही मलाल है, सबको यही मलाल है। चाहा था जो मिला नहीं। बहुत बहुत खूब। सबको यही मलाल है, चाहा था जो मिला नहीं। हर रोग का इलाज है, हर रोग हर का रोग का इलाज इलाज। है, पर इश्क की दवा नहीं। बहुत ही खूब। बहुत खूब। बहुत खूब। दिल का कहा किया नहीं, उस मोड़ तक गया नहीं। था पास ही कुआं मेरे, पर मैं हरा हुआ नहीं। शुक्रिया। बहुत खूब। सतीश भाई, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मुनफरिद कलाम। इस हिस्से में मैं चाहूंगा हम थोड़ी सी इसको आपके जो भी आपने अब तक कहा उसको किसी तरह से एक सांचे में हम लोग ढालने की कोशिश करें, इस तरह से कि आपकी शख्सियत के हर पहलू के ऊपर बात हो सके। शायरी, जी लफ्ज़ों की अदायगी, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, आप इस वे ऑफ कम्युनिकेशन को समझते हैं कि इसमें जो आप कह रहे हैं वो असल में आपकी आप बीतियां होती हैं, या आपके विजन्स होते हैं, या आपके इल्यूजन्स होते हैं, ख्यालात होते हैं, इर्तिका होता है। तो शायरी जो जी भी करता है, मेरे हिसाब से ये होता है कि वो उसका अक्स होता है कि उसकी क्या पर्सनैलिटी है, जी उसका क्या जेस्चर है, वो किस तरह से लोगों के साथ, वो कितना लोगों में समाया हुआ है, वो कितना मुनफरिद है, वो कितना, तो उसके हर लफ्ज के अंदर वो चीज वाजे हो रही होती है कि इसकी शख्सियत का हर पहलू सामने आ रहा है। जब कोई शायर अपना शेर कहता है जी तो हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि शायर अवामी शायर है या एक मखसूस हिस्से के लिए बात करता है। जिस तरह आपकी शायरी मैंने अब तक सुनी, उसमें दो चीजें नजर आई मुझे। एक तो ये हुआ कि जो रंज मलाल, जो कैफियत हर इंसान के साथ इमोशंस में होती है, क्या उसका उसका आपकी शायरी पे जो असर है वो ज्यादा आया, या ये वो एहसासात हैं जो आप लोगों के लिए कैरी करते हैं? मतलब बाज औक़ात ये होता है कि हम गम की शायरी इसलिए करते हैं कि हम पे बीतती है, लेकिन बाज औक़ात कुछ शायर बहुत अच्छा कलाम कहते हैं गम पे, लेकिन वो दूसरों की आप बीतियों को अपने लफ्जों में ढाल देते हैं। तो आप अपने आप को किस पैमाने में रखते हैं इस हवाले से? जी, मैं इसके साथ ये जोड़ना चाहूंगा कि जब जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जब मैंने गजलें सुनना शुरू की या मैं समझने लगा, जब मुझे वो समझ हुई गजलों की, तो कहीं ना कहीं मैं जो आम जिंदगी है कि बहुत जैसे जो दोस्त यार आपके हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, तो मैं उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कटता गया। मतलब मैं शायद वो
जो गजलें मैं सुनता था, तो मैं जो उसमें वो दर्द महसूस करता था, तो मेरा उसकी तरफ लगाव ज्यादा हो गया था बनिस्बत आम जिंदगी और आम लोगों के साथ। वो एक फर्क, एक बिल्कुल। डिफरेंस मैं महसूस करने लगा था, क्योंकि मैं शायद मैं आम लोग जो जिंदगी में अपने दर्द और जिस डिफिकल्टी से गुजर रहे होते हैं, तो वो मैंने बहुत ही कम, एक छोटी उम्र से ही महसूस करना शुरू कर दिया था। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं वो उनका असर भी मुझ पे रहा। और उसके साथ मैं दूसरी बात ये भी इसमें जोड़ना चाहूंगा कि मैं नहीं, कोई भी शायर जो भी शायरी कर रहा है या जिसको भी समझ है, आ, वो समझता है कि शायरी करने का तरीका, बात कहने का तरीका, उसका लहजा, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वो आम इंसान से जोड़ सके। और मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है कि वो ही शायर आम इंसान तक पहुंच पाता है जो उनके दर्द को महसूस करता है, ना कि सिर्फ वो अपने बिल्कुल। दर्द की बात करता है। जब शायर बिल्कुल। सामने आम इंसान की जरूरतें, आम इंसान की मुश्किलें, जो मुश्किलात हैं उनकी जिंदगी में, जो वो दर्द से गुजर रहे हैं, तो जब वो शायर खुद महसूस करने लगता है, तो फिर उसकी शायरी निखर के आती है। फिर शायर उनके दर्द तक खुद को लेके जाता है, एक ख्याल अपने जहन में, अपने दिमाग में, एक दिल में वो पिरोता है, उसको बांधता है शब्दों में, लफ्जों में, इस तरीके से, अल्फाज में इस तरीके से, कि फिर उसकी शायरी निखर के आती है। और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पढ़ने का भी मुझ पे असर रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने गज़लें जगजीत सिंह साहब की काफ़ी सुनी, उनका असर भी मुझ पे हम्म। रहा है। और साथ ही निदा फ़ाज़ली साहब को, बशीर बद्र साहब को मैंने अर्ली स्टेज में ही पढ़ना शुरू कर दिया था अपनी ज़िंदगी में। जब ओके। मैं ग्रेजुएशन जब मैंने करना शुरू किया था, मैं जब मैं कॉलेज में आया ही था, तो उसी वक़्त मैंने निदा फ़ाज़ली, और वहीं से मैंने, तो वो उनका असर मेरी शायरी पे भी रहा। क्योंकि निदा फ़ाज़ली साहब, खासकर मैं उनकी अगर बात करूँ, तो वो आम इंसान की शायरी करते थे। हम्म। वो वैसे कठिन शब्द इस्तेमाल नहीं करते थे जो आम इंसान न समझ पाए। मतलब मैं अपनी ही बात बिल्कुल। करूं, तो शायद मुझे उस वक्त इतना इल्म नहीं था। अगर अगर वो उन्होंने वो कठिन शब्द, वो कठिन अल्फाज इस्तेमाल किए होते, तो हम्म। शायद मैं उनसे उतना कनेक्ट न कर पाता। तो मेरे बिल्कुल। कनेक्ट करने की वजह ही यही थी कि वो आम इंसान की शायरी करते थे, कि आम इंसान भी वो समझ सके, वो शेरियत जो है, जो उस शेर में दर्द है, उसको महसूस कर सके। हम्म। तो ये मिला जुला पूरा एक असर रहा मुझ पे। अ, मेरे पढ़ने का भी असर रहा। मैं आम इंसान के दर्द को मुझे महसूस करने की जो मुझ में क्षमता थी, जो काबिलियत थी, तो ये सब मिला जुला के मेरी शायरी पे असर है। सतीश भाई, फैमिली जो आपकी, जिस तरह माता पिता बहन भाई, जब उन्हें यह एहसास हुआ कि जी। आपका रुझान इस तरफ हो रहा है, तो वहां से क्या जी। कोई कठिनाइयां सामने आई, या बहुत आसानियां लगी, या हर चीज आपके लिए एक तरह से एक रास्ता बनता चला गया? मैं यहाँ दोनों ही चीजें कहूंगा। ना आसान रहा, न कठिन रहा। मतलब उन्हें, मेरे फैमिली को, मेरे परिवार में, उनको इस बात से ज्यादा मतलब था, वो ज्यादा कंसर्न इस बात से थे कि मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बिजनेस भी, हमारा फैमिली बिजनेस है, तो मैं उसमें भी इन्वॉल्व हूँ। हम्म। मैंने हम्म। डेंटिस्ट्री किया है, तो मैं कहीं ना कहीं उसमें भी इन्वॉल्व हूँ। तो वो इस हम्म। बात से ज्यादा कंसर्न थे कि मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ। और उन्हें इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मैं, मेरा झुकाव या मेरा लगाव या मेरा पैशन जो है, वो, या मेरा जो हुनर है शायरी का, तो वो इससे हम्म। बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। वो पूरी तरीके से ये मुझ पे है कि मैं इसे किस तरह से आगे लेके जाता हूँ, और मैं कितने जुनून और कितना पैशनेट होके अपने शायरी को वक्त देता हूँ और इस पे काम करता हूँ। तो ये पूरी तरीके से मुझ पे बहुत निर्भर करता है। बिल्कुल। सतीश, जिस तरह से देखें, बहुत सारी चीजें हैं जो गर्दिश में रहती हैं, जो हम सुनते हैं, जो आप सुनते हैं। जिस तरह आज के दौर में ये जी। कहा जाता है कि आज के दौर में जो शायरी है, जो पोइट्री है, जो लिटरेचर है, बहुत कमर्शियल हो गया, अब बिकने लगा। जी। लोग अपने हिसाब से अपनी अपनी वैल्यू तय करते हैं, मुशायरों पे कीमतें होती हैं, हर चीज़ है। लेकिन जो चीज़ जी। मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, या जो चीज़ मुझे मुनफरिद लगी, उसमें ये अच्छा रुझान रहा कि हमारी जो नई नस्ल है,
जिसमें मैं आपको शामिल ज़रूर करूँगा, जिसके अंदर ये कोशिश रहती है कि वो चीज़ों को उस तरह से, उस नज़रिए से नहीं देखते आज भी, जिस नज़रिए से हम जी। हमने हमने देखा है हालिया दिनों में, जिस तरह से लोग अपनी सेल्फ प्रमोशन करते हैं, अपने पैसों के बल पे बहुत सारी चीज़ें जी। करते हैं। तो लेकिन आज का अच्छा पॉजिटिव नोट ये है कि हमने इंडिया, पाकिस्तान, दीगर ममालिक में जहाँ पे भी हम लोग रहते हैं, हमने ये देखा है कि हमारे अंदर एक सेंस क्रिएट हुआ आज की जनरेशन में, चाहे हालिया हालात की वजह से हुआ हो या कुछ हुआ हो, पिछले 10-5 सालों में ये असर सामने आया कि लोग एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हुए, एक दूसरे के मसाइल में बोलना शुरू हुए, एक दूसरे के लिए आवाज उठानी शुरू की। तो वो रुझान जो है वो आज की नस्ल के लिए खुशाइन है, क्योंकि हम मेरे ख्याल से जी। ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं सोसाइटी के साथ। और आपकी शायरी के अंदर वो चीज नजर आ रही होती है कि आप किसी एक खास मसलक मकसद के साथ शायरी नहीं करते, बल्कि आप हर एक को जो भी दर्द में है उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। जी। तो इस हवाले से मैं ये जरूर जानना चाहूंगा सतीश भाई कि क्योंकि आपकी हालिया शायरी जाहिर बात है वो मुख्तलिफ थी, जो इब्तदाई शायरी होगी वो भी मुख्तलिफ होगी। तो इस हिस्से में मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था कि आप इस बात को किस हद तक, इस बात से किस हद तक सहमत हैं कि आज शायरी कारोबार की तरफ तब्दील हो रही है, या शायरी के अंदर मुनफरिद अंदाज लेके आ रही है नई नस्ल, और उस बीच वाले हिस्से को किसी तरह कोने की तरफ खदेड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो आपकी राय इस बारे में क्या है? इसमें दोनों तरह के लोग, दोनों तरह के शायर हैं, या जो इस वक्त शायरी कर रहे हैं। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आज के दौर में, बहुत से लोग, बहुत से शायर शायरा ऐसे हैं, शौरा ऐसे हैं जो ग्लैमर की तरफ भाग रहे हैं। आप समझिए इस बात को। हम्म। हम्म। हर इंसान कोशिश करता है, हर इंसान ये चाहता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको नेम मिले, उसको फेम मिले, सब उसको जाने, सब उसको पूछें। तो देखिए, जिसके ऊपर ये हावी हो जाए, मान लीजिए मैं ही, अगर मैं खुद को एग्जाम्पल रखता हूँ, तो शायरी अब तक मेरा पैशन रहा है। मैं आज तक जैसे हम्म। भी शायरी को समझता आया, जो भी गजलों को मैं समझता आया हूँ, तो मेरे लिए ये एक पैशन रहा, एक जुनून रहा, जिसे मैं शिद्दत से चाहता हूँ, जिसको मैं पढ़ता हूँ, मुझे सुनना, समझना, कहना ये अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे खुशी मिलती है जब मैं शायरी कर रहा होता हूँ। कल को अगर मेरा रुझान शायरी से ज्यादा बाहरी दुनिया पे हो जाए, अगर मुझे वो ग्लैमर, और मुझे ये लगे कि मैं इस अपनी शायरी के थ्रू मैं फेम पा सकता हूँ, मैं नेम पा सकता हूँ, मुझे शोहरत मिल सकती है, तो हो सकता है फिर मैं अपनी शायरी से दूर होता जाऊंगा। और ये ऐसा हो रहा है। बहुत खूब। बहुत से शायर, बहुत से शौरा ऐसे हैं जिनको शायरी से ज्यादा मतलब इस बात से है कि लोग उनको जाने, और वो उन्होंने शायरी को दरकिनार कर दिया है, और उन्होंने पूरी अपनी क्षमता, पूरा अपना ध्यान, पूरा अपना दिमाग उन्होंने इसी बात पे लगा दिया कि हम कैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। तो आप इसमें ये होता है कि जब आप इसमें लग जाते हैं, तो फिर आपकी शायरी का जो मयार होता है वो वक्त के साथ गिरता चला वो जाता है। गिरता है। और ऐसे बहुत से शायर हुए हैं। मैंने खुद अपनी शायरी के दौर में, जो मैं पिछले 3 साढ़े 3 साल मैंने देखा है, तो बहुत से ऐसे शायर हुए। मैं नाम में जिक्र नहीं करूंगा, बट मैं ये बताना चाहूंगा जिनको मैंने देखा कि वो शुरुआत में बहुत अच्छी शायरी कर रहे थे, बहुत मयारी शायरी कर रहे थे, तो उनको पढ़ के ऐसा लग रहा हम्म। था कि यार ये नई नस्ल के शायर हैं, जो कुछ इनकलाब, कुछ कुछ अलग, कुछ मुख्तलिफ अंदाज है इनका। पर वो धीरे 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 वो रेस से बिल्कुल बाहर हो गए, और अभी ऐसा है कि वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका 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 पढ़ने पे, एक तो मैंने एक चीज और नोटिस की है कि आजकल जो शायर हैं नए, जो एक तो बहुत शायर, मतलब इतने शौरा हो चुके हैं कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि रोज दो चार नए शायर पैदा होते हैं, आते हैं, कहते हैं, वो पता भी नहीं चलता। हम्म। तो अभी क्या है, लोग जो नए शायर हैं वो पढ़ने की तरफ कब ध्यान दे रहे हैं, वो पढ़ना नहीं हम्म। चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, हमारे जहन, हमारे दिमाग में जो चीजें हैं वही हमारी शायरी के लिए काफी है, तो वो पढ़ना नहीं हम्म। चाहते। और ये जो इनकी ना पढ़ने की तरफ, जो इनका जो
कि हम पढ़ें रुझान क्यों, है। ये भी ये हाँ ये भी बहुत मुश्किलात पैदा कर देते हैं एक अच्छी शायरी करने के लिए, क्योंकि जब तक आप अच्छा पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपसे पहले बहुत से शायर जो इतने लेजेंडरी शायर कहकर गए हैं, हम्म। तो ऑब्वियस सी बात है जब तक आप उनको पढ़ेंगे नहीं तो आपको शायरी की बारीकियां आप नहीं समझ सकते। आप कहेंगे, आप शायरी करेंगे, हो सकता है आप 10 15 20 25 50 गजलें कह लें अपने अंदाज में, आप में जितनी क्षमता है, आप में जितना हुनर है, पर उसके बाद क्या? उसके बाद आपको हम्म। पढ़ना ही पड़ेगा। वही शायर वही सस्टेन करेगा, वही लंबी रेस का घोड़ा है, वही लॉन्ग टर्म उसकी ही तवील होगी शायरी, जो पढ़ेगा, जो बारीकियों से गजल की बारीकियां, शेर की शेरियत और पुराने बड़े जो सीनियर शायर हैं उनको पढ़ेगा, वही आगे इसको कैरी कर सकता है। तो मुझे ये लगता बहुत है कि खूबसूरत नोट। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। सतीश भाई, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और बहुत जल्द वापस आते हैं, और उसके बाद इसी जरूर नोट के ऊपर थोड़ी सी जरूर। बहस करेंगे। तो नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, अभी हम बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं सतीश भाई के साथ। तो स्टे ट्यून विद अस, और हम आते हैं थोड़े से वक्त के बाद। खुशामदीद नाजरीन। हाँ, मैं हूं मुबशर मुस्तहसन, आपका होस्ट, और अदबी नशिस्त में जो शख्सियत आज यहाँ मौजूद हैं, नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर, ताल्लुक़ इंडिया से है। बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से अपनी शायरी का एक असर रखते हैं, अपनी ज़मीन रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं। तो सतीश, हम अभी जो बात कर रहे थे ब्रेक से कबल, जिसमें आपने बहुत चीदा नुक्ता उठाया और जो बहुत अच्छा नुक्ता है, वो यही है कि बहुत सारे शायर जिस तरह से आ रहे हैं, लेकिन उनमें से बाकी वही रहेंगे जिनका कलाम, क्योंकि आप अपने आप को शायर कहते हैं, तो आपकी जो मुनफरिदियत होती है, आपकी शख्सियत में जो मुनफरिद पन होता है, वो आपकी शायरी होती है। अगर वो ही निगलेक्ट हो जाएगी ग्लैमर से, तो फिर आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो आप एक वक्त में एक चीज अपने साथ कैरी कर सकते हैं, या तो आप फेम और इस तरफ निकल जाएं, या अपनी शायरी में वो निखार पैदा करने के लिए ज्यादा इल्म हासिल करें, ज्यादा जबानें हासिल करें, ज्यादा लफ्जों का जखीरा हासिल करें। क्योंकि देखें, शायरी चाहे उर्दू में हो चाहे हिंदी में हो, जब आप अच्छे लफ्ज इसमें बुनते हैं, चाहे हिंदी के हों, संस्कृत के हों, पंजाबी के हों, सिंधी के हों, जो भी जबान है, अगर इसमें अच्छे लफ्जों का इंतजाज किया जाता है, तो लोगों को मुनफरिद ही लगता है। लोग यही कहते हैं कि हाँ, इस शायरी में कुछ दम है, इसमें कुछ अल्फाजों का चुनाव नया था, इसमें वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो रहा है जो एक अरसे से अरसे दराज से चले आ रहे हैं। इन्होंने कुछ नए लफ्जों का इर्तिखा किया है, कुछ नए लफ्ज निकाले हैं, कुछ नई बात की है। तो वही शायर जो हैं वो ज्यादा सस्टेन करते हैं, जो मुसलसल इस जद्दोजहद में अपने आप को एक शागिर्द समझते हैं, एक स्टूडेंट समझते हैं, ताउम्र के वो 70 साल के हो जाएं। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे शोरा देखे हैं जिन्होंने ये कहा कि हम तो आज भी सीखते हैं, हम तो अपने आप को शायर नहीं मानते, लेकिन दुनिया मानती थी उनको। तो वो जो अंदाज होता है आपके अंदर, एक फकीरी अंदाज, कि आप अपने आप को कभी भी कुछ बड़ी शख्सियत नहीं पाते, वही मेरे ख्याल से सस्टेन कर पाते हैं जो अपने पांव जमीन में रखते हैं। जरूर जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी यही मानना है। मुझे भी ऐसा लगता है कि आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं अपनी जिंदगी में, आपको उतना ज्यादा ग्राउंडेड, उतना ज्यादा आपको जमीन से आपका जुड़ा होना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि और दूसरी बात ये कि आप
आप उम्र भर सीखते हैं। जिस इंसान हम्म, को ये लगने लगे कि मैंने तो सब सीख लिया, अब क्या, मुझे सब कुछ आता है, मैं सबसे बेहतर हूँ, वहां गुंजाइश खत्म हो जाती है उसके कुछ भी अच्छा करने की। ये समझ लीजिए कि फिर वहां बहुत खूब। उसका वो जो हुनर है वो विराम लग जाता है, वो उस पे फुल स्टॉप हो जाता है, क्योंकि फिर वो उसके बाद जो उसमें वो काबिलियत थी कुछ बेहतर हमेशा कहते रहने की, हम्म। वो खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल उसमें मैं गिरावट इस आ गई। बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ। बिल्कुल मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि सीखते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ बेहतर करने की हमेशा गुंजाइश होनी चाहिए। आपको खुद लगना चाहिए कि जो मैंने काम किया है, मैंने कोशिश की कि परफेक्ट काम हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अब भी गुंजाइश रह गई है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जब अगली बार अपनी गजल कह रहा हूँगा, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं पीछे वाली गजल से बेहतर गजल कहूँ, और मैं बेहतर ख्याल पिरो सकूं, मैं बेहतर अल्फाज इस्तेमाल कर सकूं आम इंसान तक बहुत खूब। पहुंचने के लिए। तो बिल्कुल मुझे भी इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सीखते रहना बहुत जरूरी है। अच्छा सतीश भाई, पाकिस्तान से आपके लिए चंद तहाइफ हैं अल्फाजों की सूरत में। जी। उसमें चंद तो ये हैं कि कुछ हमारे अहबाब हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ जो मुझे फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा कि हम जी। जब सतीश की शायरी को सुनते हैं तो हमें कहीं से ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये एक नए दौर के शायर हैं। इनके अंदर वो जी। पुराना इम्तिजाज मौजूद है लफ्ज़ों के अंदर रखने का, चुनाव का। तो वो एक सकाफ़ती हिस्सा जो है ये अपनी शायरी के अंदर रखते हैं और यही इनको मुनफरिद करता है। हालांकि नए दौर के शायर हैं, लेकिन जो इनका अंदाज है वो जदीद के साथ पुरानी जो तहजीब है उसको मिला के एक नया इम्तिजाज रखना, ये आपके लिए कहा गया है, तो मैंने कहा आपको जरूर बता दिया जाए। बेहद बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ मुझे सुनने वालों के लिए। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे भी बेहतर कहता रहूँ, अच्छी गजलें कहूँ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों लेकिन तक सचिव भाई पहुँचूँ। हाँ, क्योंकि दुनिया सिमट गई अब। दुनिया जो है टेरिटोरियल बेसिस पे हम डिवाइड नहीं कर सकते, ग्लोबल विलेज हो गया। अब जो बात आप यहाँ कह रहे हैं वो सिर्फ आपके ही खित्ते में नहीं रहेगी, वो हर जगह फैलेगी। तो जो भी बात हम आज करते हैं, जो कहते हैं, तो इसलिए हमारी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि कोई ऐसी चीज ना निकल जाए जिससे 10 लोगों को जी। जी। गमगीन हो या बिल्कुल। उनको दुख हो। बिल्कुल। तो मुझे मुझे जो चीज अच्छी बिल्कुल। लगी कि देखें, हम हमारे आसपास जो नेगेटिव प्रभाव है बहुत है, लेकिन हम अगर जी। पॉजिटिव को जी। ही छोड़ देंगे, सही है, चाहे कम क्वांटिटी में हो, चाहे उसकी मकदार कम हो, लेकिन अपनी सोच, अपनी तबीयत, अपने मिजाज के अंदर, मेरे ख्याल से जब तक आप पॉजिटिव बिहेवियर को सामने नहीं रखेंगे, तो नेगेटिव मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अरसे तक सस्टेन भी नहीं करता। वो एक उम्र होती है, जिस तरह बिल्कुल। आपने कहा कि बहुत सारे शायर आते हैं रोजाना की बुनियादों पे और 3 महीने तक कलाम कहा उस पर गायब। और तो वो खुद ही सिस्टम उसको खुद ही फिल्टर करता रहता है, जो अच्छा होता है वो बचता रहता है, जो 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 सिस्टम के साथ, उस म्यार के साथ नहीं पनपता, वो खत्म हो जाता है। तो जी। ये कंटिन्यूटी तो शुरू से है शायरी के अंदर भी, हर सिंफ में। तो मुझे खुशी हुई कि आपने इस तरह के ख्यालात रखे, आपने ये सोचा कि जो नई नस्ल है उसको उन अखदार का भी पता होना चाहिए जो उनके बुजुर्गों ने उनको पास किया है, ताकि एक नया बिल्कुल। इम्तिजाज पैदा हो। क्योंकि देखें, तरक्की तो हर दौर के अंदर नागुजीर है, उसको होना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर आपका बिल्कुल। आपका जो एक, जिस तरह से आपने बात की, जुस्तजू खत्म हो गई तो फिर तो जिंदगी खत्म हो गई। तो आपको बेहतरी से बेहतरी की तरफ तलाश में, जुस्तजू में लगे रहना होता है। सतीश भाई, हम इस प्रोग्राम के नोट को यहीं पे एक वक्फा लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आखिर में मैं ये चाहूंगा कि जरूर। जो नौजवान नस्ल है उससे उससे आप अपनी जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो शेयर करें। आप कुछ उनको ऐसी सीख दें जो नए शोरा हमारी नस्ल में से या अभी बात की नस्ल में से या आपकी नस्ल में से शायरी की तरफ रुझान आज से रखना शुरू करें, आपके प्रोग्राम को देख के रखना शुरू करें। तो ऐसी क्या सीख आप उनको देना चाहेंगे कि वो उसको अपने साथ रखें और कलाम कहने की कोशिश करें और बात कहने की कोशिश करें और लफ्जों का चुनाव अच्छा रखें। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह बहुत जल्द जरूर। वापस आते हैं, सतीश भाई के साथ बहुत जबरदस्त मुलाकात है। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून विद अस, विल बी राइट बैक।
खुशामदीद नाजरीन, उम्मीद है आपको अब तक का प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आज नौजवान नस्ल के नए नुमाइंदा शायर जिनका ताल्लुक भारत से है, सतीश हमारे साथ, सतीश दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश, मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम की इब्तिदा अगर हम जावेद अख्तर के जो वालिद थे जानिसार अख्तर, उनका एक कलाम मेरे जहन जी। में घूम रहा है कि वो दरिया भी किनारा काटता है, वो दरिया भी वाह। किनारा काटता है, सहारे को सहारा काटता है, इशारे को किनाया काटता है, वो चाकू से लिफाफा काटता है। ये शेर मुझे बहुत पसंद वाह। है कि वो मशीनें खा गई हैं बहुत। हाथ उसके, मशीनें खा गई हैं हाथ उसके, वो दांतों से निवाला काटता है, और वो हल करता है सब पर्चे खुशी से, वो हल करता है सब पर्चे खुशी से, उसे उर्दू का पर्चा काटता है। और क्या जिन्हें बात। कुछ शौक होता है सफर का, जिन्हें कुछ शौक होता है सफर का, उन्हें पैरों में जूता काटता है। तो क्या यही जहन में आया बातें होते हुए कि कुछ बहुत। कुछ औकात ऐसा होता है कि हम बहुत जबानों को बहुत मुश्किल गर्दानते हैं, उनको समझते हैं कि जैसे बहुत मुश्किल जबान है, हम इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते अपनी जबान के साथ। लेकिन देखें, जिस तरह बहुत सारी मिसालें हैं, मैं आपको जबान के हवाले से कुछ हकाइक पेश करूं। जिस तरह अहमद फराज हैं, फैज अहमद फैज जी। हैं, मुनीर नियाजी हैं, जोगिंदर पाल हैं, रामलाल हैं, यू नेम इट, सो मेनी नेम्स, जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं थी, लेकिन उन्होंने उर्दू के अंदर अपने आप को इतना रच बस लिया कि लोग बिल्कुल। आज उनको जिस हवाले से जानते हैं वो यही हवाला है। तो मतलब जबान का हमने ये भी देखा कि जबान किसी भी मजहब को फॉलो नहीं करती, जबान बिल्कुल। ला मजहब है, उसके अंदर कोई मजहब की कोई ऐसी चीजें मौजूद नहीं है। इसीलिए जबान ज्यादा पुरअसर हो जाती है, जब आप अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हर एक के लिए लग रहे होते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो शायर है उसके लिए जरूरी है कि जब वो अल्फाज का चुनाव करे या अपनी कोई तहरीर कहे, तो ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करे कि जो आम लोग, आम जनता, जिस तरह आपने कहा, वो सुन सके, बिल्कुल। समझ सके, अपने आप को उससे लिंक कर सके, या अपनी बुराइयां एटलीस्ट देख सके कि हाँ, मैं इसी माशरे का हिस्सा हूँ, मैंने कभी इस चीज को इस तरह से देखा नहीं, लेकिन जिस तरह से इसने बताया ये चीज तो बुरी है या अच्छी है, जैसी भी है, बिल्कुल। एक सोच डेवलप होना, एक बिल्कुल। सोच डेवलप होना। तो भाई आप अपनी नस्ल में से या अभी जो छोटे हैं, उनको आप ऐसी क्या सीख देना चाहोगे किसी भी प्रोफेशन के हवाले से? जिस तरह आप माशाल्लाह से मल्टी प्रोफेशन हो, आपने अपनी डेंटिस्ट्री को बाकायदगी से पूरा किया, अपने कारोबार में भी रहे और उसके साथ लिटरेचर को भी टाइम देते हैं। तो अपने कुछ की पॉइंट्स बताइए अपने व्यूवर्स को जो आपसे कुछ सीख चाहते हो। इसके हवाले से सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि हम सबके अंदर अ, खुदा ने, ईश्वर ने हम सबको कुछ न कुछ ऐसा हुनर दिया है जो सिर्फ वो आपके पास होता है, जो इंडिविजुअली पर्टिकुलरली आपके पास है, वो चीज, वो हुनर है। बात यह है कि उसको हमें पहचानना होगा। हर इंसान को पहचानना चाहिए, हर इंसान के पास कोई ना कोई हुनर है। तो जब आप उस हुनर को पहचान लें, तो आपकी ये कोशिश होती है कि उसको आप यूं जाया ना होने दें। आप उसके ऊपर काम करें, उसको वक्त दें, और उसमें निखार, वक्त के साथ निखार ले आए, और उसे आप इतना बेहतर करें। देखिए, ये भी जरूरी है कि मुझे जहां तक लगता है कि अ, पैदा होना और मर जाना, ये सबके साथ है, ये जुड़ा हुआ, ये सबके साथ होगा। जरूरी ये है कि इतिहास में कौन रहेगा, आपके जाने के बाद आपके बारे में कौन बात करेगा, आपके बारे में कौन पूछेगा। मैं पर्सनली अगर मैं ये बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक सोच है, हमेशा मेरे जहन में रहती है, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो जिस तरह हम आज और हमारे लेजेंडरी शायरों की बात करते हैं, तो कोई कभी ये भी कहे कि ये सत्यार्थ की गजल है, ये सत्यार्थ का शेर है, जैसे आपने अभी कोट किया। तो हम्म। इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मुझे इतिहास में मैं दर्ज रहूं, मुझे इतिहास पढ़े हमेशा। तो ये मैं दूसरों को भी कहना चाहता हूँ, अगर आप ये चाहते हैं, अगर आपको ये चाहते हैं कि आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको याद रखे, तो आपको अपने हुनर पे काम करना चाहिए, आपको अपने हुनर को वक्त देना चाहिए।
और मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी अपने हुनर को वक्त देने लगते हैं और वो जुनून की हद तक आपके ऊपर सवार हो जाता है, तो फिर आपको कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। चीजें खुद ब खुद मैनेज होती चली जाती हैं। आपको कुछ बहुत खूब। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। आप किस अगर आपका उसकी तरफ जो आपकी मोहब्बत है, आपके हुनर की तरफ अगर वो सच्ची है, जैसे मान लीजिए मैं उर्दू की, अगर ये आप मातृ जबान की बात कर रहे थे, मेरी मातृ जबान हिंदी है, हम्म। पर मुझे उर्दू से एक मोहब्बत है। मुझे उर्दू शब्द अपनी तरफ खींचते हैं हमेशा। मुझे वो एक पैशन, जब मैं उर्दू शब्द बोलता हूँ, जब मैं उन्हें पढ़ता हूँ, जब मैं उन्हें अपने गजलों में इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे एक मोहब्बत महसूस होती है, मोहब्बत फील करता हूँ मैं। तो वो मोहब्बत हर हर एक इंसान को होनी चाहिए अपने हुनर के प्रति, अपनी काबिलियत के प्रति। तो जब आपको वो मोहब्बत हो जाती है तो फिर आपको ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। वो चीजें अपने आप वक्त के साथ होती चली जाती हैं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देना पड़ता। और मैं शायरों के अगर हवाले से मैं बात करूं, मैं नए शायरों को अगर मैं कुछ कन्वे करना चाहूँ तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप अच्छी शायरी कर रहे हैं, अगर आपका इल्म है, आपका इल्म बहुत पुख्ता है, आपने शायरी को बारीकी से समझा है, आपने आपसे पहले जो कह गए हैं शायर, आपने उनको पढ़ा है, अगर अगर आप अपनी शायरी पे काम कर रहे हैं, तो फिर आपको फेम, नेम, पैसा, शोहरत इसकी तरफ भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये चीजें आपको खुद ब खुद वक्त के साथ हासिल हो जाएंगी, वो मिल जाएंगी। बहुत खूब। आपको अगर काम करना है तो आपको सिर्फ काम करना है अपनी शायरी पे, अपने हुनर पे। आप पढ़िए, खूब पढ़िए, आप अच्छी शायरी करिए, आपका ध्यान पूरा उधर होना चाहिए। बाकी चीजें आपके पीछे खुद ब खुद आएंगी दौड़ते हुए। बहुत खूब, बहुत खूब। सतीश, इस पे मुझे एक और शेर याद आया। आप कहेंगे आज इनको शेर जी। बहुत याद आ रहे हैं। वो शेर इरशाद कुछ इस तरह इरशाद, का मुझे है। अच्छा लगा सुन के। वो जी। शेर कुछ इस तरह का है भाई कि हिंदी और उर्दू में फर्क फकत इतना है। उर्दू और हिंदी में वाह। फर्क फकत उर्दू में इतना है। फर्क फकत तुम देखो तो इतना है। ख्वाब है, मैं देखूं तो सपना है। तो बहुत क्या सिंपल कहना है। एक तरह बहुत से बहुत खूब। देखें, एक चीज हो गई। तो इन्हीं बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल। आपके एहसासात भी वही हैं, आपके जुमले भी वही हैं, आप कहने का तरीका भी वही रखते हैं। तो बहुत अच्छा हो जाता है जी। अगर आप जबान को तमाम अपनी नफरतों से हटा के सिर्फ उसको मोहब्बत दें, बिल्कुल। क्योंकि वो कोई मैं मजहब एक नहीं बात रखती, और आप उसको। जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे कि आज के दौर में मुझे ऐसा एक लगता है कि जो हम सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं वो है इंसानियत। मुझे ये पर्सनली बिल्कुल। महसूस होता है कि हम ये जो जिंदगी में जो ये भाग दौड़ की जिंदगी है, जो इतनी चारों तरफ नफरत है हमारे, तो वो इस नफरत के दौर में हमने अपने अंदर से वो इंसानियत जो होनी चाहिए एक इंसान में, वो हम खोते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं बिल्कुल ये आप इसके वोक टीवी के थ्रू, आपके थ्रू ये मैं कन्वे करना चाहूंगा सभी को कि आप अपने अंदर इंसानियत जिंदा रखें। अगर आपके अंदर इंसानियत बहुत खूब। जिंदा है तो विश्वास मानिए, दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अगर आप नफरत पाल के बहुत खूब। रखेंगे तो आपको हर चीज आपको नेगेटिव दिखेगी, आपको हर चीज से नफरत होगी। आप मोहब्बत बांटिए, आप देखिए कि आपको दुनिया कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत दिखेगी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सतीश, तुम्हारी एक खास बात यह है भाई, आपकी जो बातें हैं ना, वो ऐसा गुमान नहीं देती कि बहुत आपकी उम्र कम है। आपकी बातों में एक जो है बुजुर्गी वाला जी जो कैफियत है ना, वो ज्यादा होती है। तो माशाल्लाह इसको मेंटेन रखिएगा। अपने जी आप को हमेशा जी, जरूर अपने जमीन पे रखिएगा, अपने मतन पे रखिएगा। कोशिश करिएगा कि जरूर। जो है आपकी जात से, आपके लफ्जों से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। अपनी जो शख्सियत है बिल्कुल उसको इसी तरह निखार देने की कोशिश करें। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जब हम जरूर आपसे दोबारा जरूर। मुलाकात करेंगे तो एक नया सिलसिला कलाम होगा। फिर इंशाल्लाह आपकी किताब जो इस वक्त जी छपने के मराहिल में है वो भी छप चुकी होगी। तो जी हमें खुशी जी। होगी इंशाल्लाह अगली मुलाकात करते हुए कोई नए शेर आपकी तरफ से सुनने को मिलेंगे। तो जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें वक्त दिया। और आखिर में अगर आप अपना कुछ कलाम जाते हुए हमारी नजर कर लें तो बेहतर हो जरूर जाएगा भाई, जरूर बहुत अच्छा हो जाएगा। जरूर जरूर जरूर। मैं बिल्कुल अपनी एक ताज़ा गज़ल आप सबके सामने पढ़ देता हूँ। उसके कुछ अशार।
तीरगी में हौसला बांधे मेरा, यूं वो रोशन रास्ता कर दे मेरा। बहुत खूब। दर्द से कर दे रिहा मुझको मेरे, जख्म फिर माजी का वो बांटे मेरा। बहुत खूब। और शेर देखें, रूह में पहले मुझे शामिल करे, रूह में पहले मुझे शामिल करे, और फिर वो जिस्म भी ओढ़े मेरा। मुहर्रर भाई इरशाद करिएगा दोबारा एक बार फिर भाई। शुक्रिया शुक्रिया। रूह में पहले मुझे शामिल करे, और फिर वो जिस्म भी ओढ़े मेरा। मेरे गिरने पे वो हंसता है अगर, मेरे गिरने पे वो हंसता है अगर, गिर के उठना भी तो फिर देखे मेरा। बहुत खूब। बहुत खूब। और आखिरी शेर हाजिर करता हूं कि जानता हूं ऐब मुझ में है कई, जानता हूं ऐब मुझ में है कई, बात दिल की है वो दिल देखे मेरा। बहुत खूब। बहुत खूब। भाई जीते रहें। सतीश भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छी शायरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें और निखार आएगा, इसमें और नए लफ्ज आएंगे, इसमें और चीजें आएंगी क्योंकि आपकी कोशिश नजर आ रही होती है। जब मैंने आपको पहली बार यूट्यूब में सुना था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि इतने अल्फाजों का चुनाव, इतना अच्छी तरह से बोलना, अदायगी के साथ बोलना। तो इसी सिंफ को अपने अंदर कायम रखिएगा और हम्बल रहिएगा लोगों के साथ। देखिएगा कि वक्त आएगा, एक वक्त लोग कहेंगे कि ये जो आज मैं शेर कोट कर रहा हूँ ये भाई का है, अरे दुबे का है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी किताब का सिलसिला भी सामने आएगा, हम आपकी किताब से भी रोशनास होंगे, उसको भी पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है उसमें। तो बहुत खुशी आज हमारे साथ जुड़े रहे। और नाजरीन, सतीश साहब आज हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत हलीम तबीयत, बहुत ठंडा दिल आदमी, और बहुत ही अल्फाजों के चुनाव में बहुत ही चुनीदा, और जिस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मैं कहूँगा आप अल्फाजों में जादूगरी करते हैं। तो इसको इसी तरह से मेंटेन रखिएगा भाई, और बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं फिर आपसे जल्द मिलेंगे। तो नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद थी, इनका ताल्लुक भारत से, नौजवान असल शायर, बहुत अच्छी अंदाज में चीज़ों को कहना और सलीके से लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगले हफ्ते फिर एक नई शख्सियत के साथ आपको रूबरू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना ज़्यादा मुख्तलिफ कल्चर्स को इसमें इन्वॉल्व करें ताकि हर कल्चर की खुशबू जो है वो अदबी नशिस्त में शामिल हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।